हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन एंड सीरीज। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में बेटा हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनएच टर्म्स और जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज बेटा हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। देखो बेटा, कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है बेटा सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। देखो बेटा, सम की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा हमारे पास दो तरह की जो है वो सीरीज है जिनके हमें सम फाइंड करने हैं। टू टाइप्स। सम के कितने टाइप है भैया? टू टाइप्स है। पहला क्या है बेटा? सम ऑफ सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, फाइनाइट का मतलब है बेटा जिसमें आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं कि कितने टर्म्स आपको दिए हैं। जैसे कि आपको दिया है बेटा फॉर एग्जाम्पल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। तो आपको बेटा यहाँ कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं? n। तो ऐसी सीरीज, ऐसी प्रोग्रेशन बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता हो कितने हैं। दूसरा है बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है बेटा? जिसमें आपको सम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेटा दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 डैश। अब बेटा आगे आपको नहीं पता कि ये कहां तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता इसमें कितने हैं। इसमें आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। तो ये बेटा हमारे पास है सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपको बेटा देखने को मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स या सम ऑफ 10 टर्म्स या सम ऑफ 5 टर्म्स या सम ऑफ 7 टर्म्स, इस तरह के। यहाँ बेटा आपको सिर्फ सीधी सीरीज दी होगी, यहाँ आपको सीधा बोला होगा फाइंड द ज्योमेट्रिक फाइंड द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होंगे। बात आ गई समझ में? आज का टॉपिक बेटा हमारा है सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। यानी कि बेटा हम फाइनाइट वाला पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने होता है। कैसे? देखो हम मान लेते हैं बेटा लेट A be the first term, A be the first term and R be the common ratio, R be the common ratio of geometric progression, geometric प्रोग्रेशन। हमने मान लिया है बेटा कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो और R जो है वो कॉमन रेशियो है। देन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं जीपी इज। तो बेटा आपके पास जीपी क्या हो जाएगी? तो देखो जीपी हो जाएगी A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1। देखो बेटा, r टू दी पावर n माइनस 1 क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बेटा एक टर्म ये है एक,
और ये r से लेके n-1 तक ये जा रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा r की पावर 0, a r टू दी पावर 0, ठीक, और ये है बेटा a r की पावर 1, ठीक है। तो एक टर्म बेटा ये है और बाकी टर्म्स बेटा ये है, तो ये टोटल टर्म्स कितने हो गए n-1। ये वाले जो टर्म्स है बेटा, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स, क्योंकि यहाँ देखो r की पावर 1 से शुरू हो रही है और n-1 तक जा रही है, इसीलिए ये टोटल टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म। और बेटा एक टर्म आपके पास ये है, तो अगर मैं बात करूं बेटा टोटल टर्म्स की, अगर मैं बात करूं भैया टोटल टर्म्स की, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n-1, और एक टर्म बेटा ये है +1, तो बेटा ये टोटल टर्म्स कितने हो गए, n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में a r की पावर n मत लिख देना, कितना है, a r की पावर n-1, तब ये बेटा कितने टर्म्स बनते हैं, n टर्म्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें 2-3 केस हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला केस फर्स्ट, देखो बेटा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है बेटा, केस फर्स्ट है इफ r इज इक्वल टू 1। अगर बेटा r की वैल्यू आपके पास, कॉमन रेशियो की वैल्यू आपके पास 1 हो, तो देखो r की वैल्यू 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस डैश 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 प्लस a, ये बेटा कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक। कहां तक जाएगा, टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स तक, ठीक। r खत्म हो जाएगा, देखो r की वैल्यू 1 हो जाएगी हर जगह, 1 1 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो r इज इक्वल टू 1। बेटा a को जब आप n बार ऐड करोगे तो sn मतलब बेटा सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, a को बेटा n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू a आ जाएगा। जैसे आपने 1 को 10 बार ऐड किया तो कितना हुआ, 10 इंटू 1 10 आ गया, 2 को आपने 10 टाइम्स ऐड किया तो 10 इंटू 2 कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह बेटा a को आपने n टाइम्स ऐड किया तो n इंटू a कितना आ गया, sn आ गया आपके पास na। तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर r की वैल्यू 1 है तो आपको क्या रखना है, n इंटू a रख देना है, आपके पास सम आ जाएगा, ठीक। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड है बेटा इफ r नॉट इक्वल टू 1। क्या है, इफ r नॉट इक्वल टू 1, इफ r नॉट इक्वल टू 1। तो देखो बेटा r की वैल्यू 1 नहीं है, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है ये sn इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए आर टू दी पावर n-1, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, दोनों तरफ में r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय r इन बोथ साइड्स। देखो बेटा जब मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है, r से मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा ये हो गया r इंटू एस एन इज इक्वल टू, बेटा a में r की मल्टीप्लाई होगी ए आर प्लस ये हो जाएगा बेटा ए आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा ए आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा बेटा ए आर टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस ये जो लास्ट टर्म है बेटा, इसमें देखो r की मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो n-1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर n-1 प्लस 1। तो अगर इसको सही से लिखे तो आर एस एन इज इक्वल टू, ये है बेटा ए आर प्लस ये है बेटा ए आर स्क्वायर प्लस ये हो गया ए आर क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ये बेटा 1 से 1 कैंसिल, ए आर टू दी पावर n। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं और इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। देखो ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 देखो बेटा मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं, तो एस एन माइनस आर एस एन हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा बेटा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा ये ए आर वाला टर्म है, ए आर वाला टर्म कैंसिल, ए आर स्क्वायर वाला टर्म, ए आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, ए आर क्यूब वाला टर्म कैंसिल, यानी कि बेटा आपके पास एक तो ये बचेगा फर्स्ट टर्म ए और एक आपके पास ये बचेगा लास्ट टर्म ए आर टू दी पावर एन।
ठीक है, तो आपके पास बचेगा बेटा a माइनस ए आर टू दी पावर n। बाकी सारे बेटा बीच के जितने भी टर्म्स हैं, देखो ए आर से ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, बीच के जितने टर्म्स हैं बेटा वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखो बेटा इन दोनों टर्म्स में बेटा क्या कॉमन है, एस एन माइनस आर एस एन। देखो बेटा यहाँ भी एस एन कॉमन है, तो यहाँ बेटा हमने एस एन कॉमन ले लिया। देखो बेटा एस एन वेयर, देखो जहां भी एस एन की बात कर रहा हूं बेटा, वेयर एस एन, ये आर क्यूब है बेटा, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। देखो बेटा एस एन कॉमन, ये हुआ 1 माइनस आर। अब ये हो गया बेटा ए कॉमन, ये हो गया 1 माइनस आर टू दी पावर एन। तो बेटा एस एन इज इक्वल टू आ गया ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, अब बेटा यहां से इसमें देखो केस 2, ये सेकंड केस है, इसमें भी बेटा दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं, देखो देखो बेटा व्हेन आर, अभी आर की वैल्यू बेटा क्या है, नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया बेटा 1 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है, यानी कि 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। व्हेन आर लेस देन 1, बेटा जब r की वैल्यू 1 से कम होगी, तो देखो r की वैल्यू आपके पास 1 से कम होगी, तो बेटा 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है r की, ये छोटी होगी। r की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल, तो ये 1 से सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये ही फॉर्मूला है, व्हेन r इज लेस देन 1 एस एन इज इक्वल टू कितना बेटा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखो बेटा 1 से छोटी r की वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी, 1 से छोटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब बेटा 1 से सब्ट्रैक्ट होगा r, याद रहेगा। r जो है बेटा वो 1 से क्या होगा, माइनस होगा। अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से माइनस होगा। ठीक, अगर r की वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा है, सेकंड व्हेन r ग्रेटर देन 1, अगर r की वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा है तब क्या होगा, तब बेटा r से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, r से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू, देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो, r टू दी पावर n माइनस 1, नीचे से भी बेटा माइनस कॉमन ले लो, r माइनस 1। ठीक, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब r से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, याद रहेगा। जब r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से r सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। 1 से कम तो 1 से r माइनस होगा, 1 से ज्यादा तो r से 1 माइनस होगा। ठीक, जो ज्यादा है बेटा उससे दूसरा नंबर माइनस होगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, तो ये याद कर लोगे। ये बड़ा सिंपल है, r इज इक्वल टू अगर बेटा 1 है तो आपके पास सीधा सॉल्यूशन क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म से। जब आपके पास बेटा r लेस देन 1 है तब ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब आपके पास r ग्रेटर देन 1 है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेटा ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई है तो आज के लेक्चर में भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं इसके जरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा जैसे ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फाइंड द सम ऑफ द जीपी 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 टू 20 टर्म्स तक निकालना है। दूसरा है बेटा फाइंड द सम ऑफ द जीपी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब टू n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 1, देखो गिवन जीपी, देखो जीपी क्या दिया बेटा आपको, 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 कॉमा डैश डैश डैश, कहां तक दिया है बेटा, 220 टर्म्स तक। कहां तक दिया है, 220 टर्म्स तक। ठीक है, देखो बेटा अब क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 0.15। अब बेटा आपको आर निकालना है, आर क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 0.015 अपॉन 0.15। देखो बेटा यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 3 के पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा लिया, 15 10 का कितना हो गया दिस, तो ये आ गया बेटा 0.1। 0.1 कैसा है बेटा, लेस देन 1। 0.1 जो है वो लेस देन 1 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेस देन 1 वाला। तो पहले बेटा फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब बेटा हेयर n कितना है, n इज इक्वल टू 20।
ठीक, तो n की वैल्यू 20 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, S20 इज इक्वल टू a कितना है बेटा 0.15, ठीक, 1 माइनस, देखो बेटा ये r है, r की पावर r कितना है 0.1 होल पावर कितना हो जाएगा बेटा ये 20, ठीक है, अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 0.1 कितना 0.1, तो देखो ये है बेटा S20 कितना है S20, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.15, ठीक है, और ये बेटा एज इट इज रहेगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। देखो बेटा जब इसको आप 0.1 को लिखोगे 1/10 की पावर 20, तो यानी कि नीचे बेटा आपको 20 जीरो लिखने पड़ेंगे, तो इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे, यही छोड़ेंगे इसको, ठीक है, अपॉन, देखो बेटा 1 माइनस 0.1, तो ये कितना बचा 0.9, इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाया बेटा ये हुआ ये, तो 15 6 90, ठीक, तो बेटा S20 जो आंसर आ गया आपके पास वो कितना आ गया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी करना है ना, S20 1/6 और ये आ गया बेटा 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक, सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो भैया क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी, जीपी आपको दी है, तो गिवन जीपी क्या है भैया, जीपी आपके पास देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डैश डैश डैश, कहां तक है बेटा 2n टर्म्स तक, कहां तक है n टर्म्स तक, ठीक है, यहां देखो बेटा a इज इक्वल टू कितना है -1 और r इज इक्वल टू कितना है -a/1, दैट इज -a, कितना है -a। अब बेटा यहां देखो -a जो है वो आपका डिफाइंड नहीं है, क्या है -a जो है वो आपका डिफाइंड नहीं है, कि -a जो है ये -a है ना, अब देखो नेगेटिव वैल्यू हमेशा बेटा कैसी होती है, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब लेस देन 1, देखो ये -a है, -a नेगेटिव वैल्यू हमेशा कैसी होती है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हो गया लेस देन 1 भी होगी, तो ये लेस देन 1, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो देखो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, वैल्यू रखो बेटा, देखो देखो n की जगह तो बेटा n ही है, n टर्म्स तक पूछा है, a की जगह बेटा कितना है -1, 1 माइनस r की जगह कितना है भैया -a होल पावर कितनी है -a की n अपॉन नीचे क्या है भैया 1 माइनस r मतलब -a, दिस इंप्लाइज दैट ये है बेटा -1, ये हो गया बेटा 1 माइनस, देखो बेटा -a की पावर कितना है n है, कितना है n, ठीक है, -a की पावर n, तो माइनस, देखो बेटा ये जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये -a टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस a, ठीक, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है, यहां से बेटा मैं माइनस की a की पावर कितना है n है, तो अगर आप इसका आपको आंसर या प्रूफ करने के लिए दे रखा हो तो आंसर ये भी हो सकता है बेटा -1 प्लस -1 टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस a, यहां से बेटा माइनस जो है, माइनस को जब बाहर निकाला तो -1 की पावर n बाहर आएगा, अब n बेटा अगर ऑड होगा तो ये प्लस, सॉरी ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, n जो है अगर इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है n पे, n कैसा नंबर है ऑड या इवन, इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में, तो ये आपके आंसर हो, ठीक है, जो भी आपके बुक में दे रखा हो वो आप देख लेना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करके और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो बेटा मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी हुज kth टर्म इज 5 टू द पावर k, देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा गिवन kth टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू 5 टू द पावर k, kth टर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज kth टर्म tk इज इक्वल टू 5 टू द पावर k,
अब देखो बेटा, अगर आपने k की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास t1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो पुट k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो ये हो गया t1। t1 बेटा हम क्या लेते हैं, a, फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते हैं, a। तो बेटा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 1, दैट इज 5। ऐसे ही बेटा पुट k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, तो t2 है ना, t2 इज इक्वल टू, देखो t2 कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो बेटा फर्स्ट टर्म आ गया। अब आपको कॉमन रेशियो निकालना है r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 5 5 जा 25, ये आ गया बेटा 5। 5 जो नंबर है बेटा वो कैसा है, ग्रेटर देन 1। ये बहुत याद रखने की बात है बेटा, नंबर जो है r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है, सारा तो फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, r की वैल्यू कितनी है, r इज बेटा कैसा है, ग्रेटर देन 1। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Sn इज इक्वल टू, जब r की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है तो r से 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट। देखो बेटा क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। तो बेटा Sn तो Sn ही रहेगा, इज इक्वल टू a की जगह वैल्यू रखेंगे बेटा 5 इंटू, ये हो जाएगा बेटा r कितना है 5, 5 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 1। तो बेटा आपके पास Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 4 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 1, ये बेटा आंसर आ गया, खत्म हो गया बेटा। ठीक, बड़ा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4, देखो क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम। यानी कि बेटा सम आपको ये दे रखा है, जीपी आपको ये दे रखी है, और आपसे पूछा है कि कितने टर्म्स का सम जो है वो ये है 3069 अपॉन 512। तो देखो गिवन जीपी, देखो बेटा क्या है जीपी आपके पास जीपी है 3, 3/2, 3/4 डैश डैश डैश। यहां से बेटा a कितना है, a है आपके पास 3, और r कितना है, सेकंड टर्म 3/2 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2। 1/2 बेटा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, क्या है, लेस देन 1। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे बेटा, देखो लेस देन 1 है तो r को 1 से माइनस करना है। ठीक है, किससे माइनस करना है, 1 से, तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 से माइनस करेंगे r को, 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब बेटा आपके पास क्या पूछा है, सम n निकालने के लिए पूछा है, गिवन है, गिवन Sn इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 3069 अपॉन 512। ठीक है, तो बेटा Sn की जगह तो आपको ये प्लग करना है, तो देखो इज इक्वल टू Sn की जगह ये रखा, a कितना है बेटा आपके पास, a इज 3 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपॉन 2 टू दी पावर हो गया n। ठीक है, अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखो बेटा 1 से 1 अपॉन 2 को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 2 बचेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर n। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, देखो ये है आपके पास 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर n। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 2 जा 6, इसको बेटा 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये 2 बेटा इससे नीचे 512 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1023 अपॉन 512 इंटू 2 कितना हो गया, 1024 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर n। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये 1 अपॉन 2 होल पावर n को इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये बेटा इधर आके 1 अपॉन 2 होल पावर n हो गया प्लस का, और ये 1 माइनस ये वाला टर्म इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 1023 अपॉन 1024। एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम हो गया 1024
माइनस 1023 अपॉन 1024। ठीक है, तो बेटा ये 1024 माइनस 1023 ये तो 1 बचा अपॉन 1024। देखो बेटा अब आपको ये जो 1 अपॉन 1024 है ये आपको बेटा 1 अपॉन 2 की पावर में बनाना है। तो मुझे याद है बेटा, आपको भी याद रखना है 1 अपॉन ये जो 102 है बेटा ये होता है 1 अपॉन 2 होल पावर 10। 2 की पावर 10 होता है बेटा 1024। देखो बेटा बेस सेम है। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू भैया कितने, 10। तो यानी कि बेटा इस वाली सीरीज के 10 टर्म्स का सम कितना होगा, 3069 अपॉन 512। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन देखो बेटा क्या दिया है, अ जीपी विद ए इज इक्वल टू 729। यानी कि बेटा जीपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया है 729 एंड सेवंथ टर्म दिया है 64। बेटा आपको क्या नहीं दिया, कॉमन रेशियो नहीं दिया। तो बेटा गिवन है a इज इक्वल टू 729 एंड t7 मतलब सेवंथ टर्म कितना दिया है बेटा, 64। कितना दिया है, 64। हम मान लेते हैं बेटा लेट r be the common ratio of the GP। देखो बेटा जीपी का रेशियो, कॉमन रेशियो हमने क्या ले लिया, r। अब बात करो बेटा इसकी, देखो इससे निकल के आएगा। देखो बेटा जो चीज मिस है, अगर कोई चीज मिस है, देखो यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं है, आपके के पास क्या मिस है, n मिस है, आपने n निकाल लिया। यहाँ देखो आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, n आपके पास है, kth टर्म यानी कि बेटा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपने निकाल लिया। यहाँ बेटा आपके पास r मिस है, तो a आपको दे रखा है, r मिस है बेटा, तो r के लिए आपको ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन। तो r ये इन्फॉर्मेशन r के लिए है, ये समझ लो कि अगर आपके पास कुछ दिया है तो वो क्यों दिया है। ठीक है, देखो r बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं t7 की, इज इक्वल टू 64। आपको पता है बेटा t7 क्या होता है, a r टू दी पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज दैट a r टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है भैया, 729 इंटू r टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो बेटा ये हो जाएगा r टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। दिस इंप्लाइज दैट r टू दी पावर 6 इज इक्वल टू, बेटा 64 अपॉन 729 को मुझे ऐसा लिखना है, पावर 6 बनानी है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 3 टू दी पावर 6। कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 6 होता है बेटा 64 और 3 की पावर 6 होता है 729। अब देखो बेटा ये पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। 2/3 बेटा लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1, मेरे हिसाब से तो लेस देन 1 होता है। अब बेटा आपको सम निकालना है, कहां तक, डिटरमाइन S7। S7 का मतलब बेटा सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक है, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखो बेटा, पहले सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा, n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, देखो याद रखना r की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लिखना है, a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, अब पूछा है बेटा आपसे क्या, S7 हेयर n इज इक्वल टू कितना दिया है, 7। तो बेटा S7 इज इक्वल टू a कितना है बेटा आपके पास में, 729 इंटू 1 माइनस r कितना है भैया आपके पास में, 1 माइनस r इज 2/3 टू दी पावर n मतलब 7। ठीक, अपॉन 1 माइनस r मतलब 2/3। इसको बेटा सॉल्व कर लो, तो देखो ये हो जाएगा 729। ठीक है, देखो बेटा ये है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6 का मतलब तो हुआ 729। 729 इंटू 3 करोगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 8 और 3 7 जा 21। तो ये आ गया बेटा 2187। तो बेटा इसमें 1 माइनस 2 टू दी पावर 7 का मतलब हुआ बेटा 128 अपॉन 3 टू दी पावर 7 का मतलब हो गया बेटा 2187। ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2 ये बचा बेटा 1/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो S7 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा
3 देखो 729 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बेटा 2187, ठीक है, इनटू ये 3 ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1 माइनस, देखो बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2187 माइनस 128 अपॉन 2187। देखो बेटा 2187 से 2187 कैंसिल, यहाँ बेटा माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, ये हुआ बेटा आपके पास 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, ये है बेटा आपके पास 1 माइनस 1 0 और 2 बेटा एज इट इज, तो 2059 ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो भैया, बात आई ना समझ में? स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। यानी कि बेटा पहले 3 टर्म है उनका सम है 16, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म है उनका सम है बेटा 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म पूछा है, कॉमन रेशियो पूछा है और सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन 6 देखो पहले, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 16, गिवन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है भैया 16, ठीक है। अब देखो बेटा दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया बेटा T1, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ये क्या दे रखा है बेटा आपको 16। अब बेटा देखो आपको T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म मान लोगे। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A be the first term and R be the common ratio, R be the common ratio of GP, ठीक। अब देखो बेटा जब आप T1 की बात कर रहे हो तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है A, तो बेटा फर्स्ट टर्म हो गया A प्लस T2 की बात कर रहे हो तो T2 कितना हो जाएगा AR टू दी पावर 2 माइनस 1, AR टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस T3 कितना हो जाएगा AR टू दी पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। देखो बेटा तीनों में A कॉमन है, A मैंने कॉमन लिया, ये बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा बेटा R प्लस ये हो गया 3 माइनस 2, ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई। अब बेटा आपको दिया है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो बेटा इसके आगे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो होंगे T4, T5 एंड T6, ठीक है। ऑल्सो गिवन सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 128। क्या हुआ इसका मतलब दैट इज T4 प्लस T5 प्लस T6 कितना दिया है भैया 128। देखो बेटा T4 निकालोगे तो T4 होगा AR टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस T5 निकालोगे T5 होगा बेटा AR टू दी पावर 5 माइनस 1, T6 निकालोगे वो होगा बेटा AR टू दी पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 128, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा A कॉमन है, A कॉमन आ गया। अब अंदर ब्रैकेट में बचा बेटा ये बचा R3 प्लस ये बचा R4 प्लस ये बचा बेटा R टू दी पावर 5 और इज इक्वल टू 128। देखो बेटा इन तीनों में R टू दी पावर 3 कॉमन है, तो मैं AR टू दी पावर 3 भी कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ तो बचा बेटा 1, 3 पावर बाहर आ गई, 1 पावर बची, 3 पावर बाहर आ गई, 2 पावर बची, ये हो गई बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2, 128। इसको हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। देखो बेटा इक्वेशन 2 क्या है AR टू दी पावर 3 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बेटा A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये है बेटा 128 अपॉन ये है बेटा 16। ठीक है, देखो बेटा ए से ए कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 16 8 जा 128, तो ये आ गया बेटा 8, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट इज आर क्यूब इज इक्वल टू 8 मतलब बेटा 2 टू द पावर 3, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब बेटा आर की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा क्या है इक्वेशन 1, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज दैट a एज इट इज, r की वैल्यू रखोगे बेटा तो 1 प्लस r की वैल्यू है 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 16, बेटा ये 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 16 अपॉन 7, ठीक, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो आर इज ए इज इक्वल टू कितना आ गया 16 अपॉन 7, तो बेटा फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन रेशियो भी आ गया। अब पूछा है एंड द सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा बेटा, एस एन इज इक्वल टू, देखो आर इज 2 है, 2 का मतलब हो गया बेटा ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, देखो बेटा ए वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर कितना है बेटा 2 माइनस 1, तो बेटा आंसर आ गया 16 अपॉन 7 2 टू दी पावर एन माइनस 1 आंसर, ये आ गया बेटा सम ऑफ एन टर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रिस्पेक्टिवली इज 315, यानी कि बेटा कुछ टर्म्स, सम टर्म्स दे रखा है बेटा, तो यानी कि कुछ टर्म्स का सम कितना दे रखा है 315, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन रेशियो है 2, तो पहले जो गिवन है बेटा उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो बेटा गिवन ए फर्स्ट टर्म कितना दिया है बेटा आपको 5 एंड आर कॉमन रेशियो कितना दिया है बेटा 2, आर कैसा है बेटा ग्रेटर देन 1, आर कैसा है ग्रेटर देन 1, अब उसने दिया है बेटा सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 315, हम मान लेते हैं बेटा कि ये n टर्म्स का सम है, कितने टर्म्स का सम है सम, लेट द गिवन सम इज फॉर n टर्म्स, हमने मान लिया है बेटा कि जो सम दिया है वो कितने टर्म्स का सम दिया है n टर्म्स का, तो देखो बेटा एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है a इंटू, देखो बेटा r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r से 1 को माइनस करेंगे अपॉन r माइनस 1, ठीक है। अब देखो एस एन बेटा आपको दिया है गिवन सम, एस एन दिया है बेटा आपको 315 इज इक्वल टू a कितना है 5, ठीक है, इंटू आर कितना है बेटा 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इससे बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, ये आ गया बेटा 63, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास 63 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, दिस इंप्लाइज दैट 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 64, ठीक है, तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 64 होता है बेटा 2 टू दी पावर 6, जब कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6, तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब बेटा n की वैल्यू n इज इक्वल टू 6 आ गया, अब पूछा है फाइंड द लास्ट टर्म, तो बेटा टोटल टर्म्स, hence the total terms, total number of terms is equal to कितना है भैया 6, देखो बेटा n की वैल्यू कितनी आई है 6, इसका मतलब 6 टर्म्स का सम कितना दे रखा था 315, तो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें 6, तो अब पूछा है लास्ट टर्म, सिंस द लास्ट टर्म इज, बेटा लास्ट टर्म क्या होगा t6 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 6 माइनस 1, a कितना है भैया 5 इंटू आर कितना है 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू आर 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32, तो ये हो जाएगा बेटा 0 160, तो बेटा लास्ट टर्म कितना आ गया 160 आंसर, ठीक है, तो यही आपसे पूछा था
फाइंड द लास्ट टर्म आ गया बेटा 160 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए बेटा 6। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि बेटा जो जीपी दी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, इवन। ठीक है, कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, इवन। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि बेटा जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा, उसने बोला है कि जीपी जो है वो कितने टर्म्स कंसिस्ट करती है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा, जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन हो जाता है। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर 2n। देखो बेटा 2n की वैल्यू बेटा कुछ भी हो, 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो गए, इवन। अब बेटा हम फर्स्ट टर्म और क्या मान लेते हैं, कॉमन रेशियो। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक, अब देखो उसने क्या बोला है बेटा, अब इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो लिखा है, गिवन है बेटा आपको, गिवन सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू 5 इंटू सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। देखो बेटा ऑड प्लेसेस का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म। ये जो टर्म है बेटा, ये सारे टर्म्स किस जगह पे है, ऑड प्लेसेस पे है, यानी कि ये इनका जो है 5 टाइम्स है बेटा सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो बेटा सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना हो गया, S2n, है ना, दैट इज, देखो कितने टर्म्स है आपके पास, 2n टर्म्स है। तो S2n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 इंटू सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस का मतलब हो गया बेटा T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 प्लस डैश 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 प्लस। अब बेटा बात है यहां लास्ट में क्या आएगा, इसकी बात है। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, देखो बेटा आपके पास जो है एक नंबर चल रहे हैं, नंबर क्या चल रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 2n तक। कहां तक चल रहे हैं, 2n तक। देखो बेटा आपको पता है पहला ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, यानी कि बेटा ये 2n है। 2n से पहले क्या होगा, देखो 2n से पहले क्या होगा, एक कम कर दो तो 2n से पहले होगा बेटा 2n माइनस 1। क्या होगा, 2n माइनस 1। तो बेटा ये वाला जो टर्म है ये कैसा टर्म है, ओड टर्म। कैसा टर्म होगा, ओड टर्म। देखो पहले ओड है फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, लास्ट में कैसा है बेटा, इवन। तो इवन से पहले कौन सा होगा, ओड। तो बेटा ओड टर्म कौन सा है, 2n माइनस 1। तो बेटा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, t 2n माइनस 1। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब बात है बेटा आपको ये टर्म फाइंड करने की। तो S2n इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो बेटा T1 का मतलब हो गया a, T1 मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, a, प्लस T3 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 3 माइनस 1, T5 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 5 माइनस 1, T7 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 7 माइनस 1। ठीक, प्लस डैश 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 प्लस T2n माइनस 1 का मतलब हो गया a r टू दी पावर 2n माइनस 1 माइनस 1। ठीक, देखो बेटा S2n इज इक्वल टू 5। देखो बेटा इन सब में मुझे a कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं a कॉमन ले लेता हूं। यहां बचा बेटा 1 प्लस यहां बचा बेटा r स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा r टू दी पावर 4 प्लस डैश ये हो गया बेटा r टू दी पावर 6 प्लस डैश 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 प्लस ये हो गया बेटा r टू दी पावर
आर टू दी पावर 2n-2, कितना हो गया 2n-2। ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में यानी ये आर टू दी पावर कितना हो गया 2n-2। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, ये 1 है, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन 1 किया कितना आया आर स्क्वायर, आर टू दी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर किया कितना आया आर स्क्वायर, आर टू दी पावर 6 अपॉन आर टू दी पावर 4 किया कितना आया आर स्क्वायर। यानी कि बेटा ये भी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। क्या बन रही है, इसको रब कर दूं, देखो ये भी क्या बन रही है बेटा, जीपी बन रही है। तो देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 प्लस आर टू दी पावर 6 प्लस डेस 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 प्लस आर टू दी पावर 2n-2 इज ऑल्सो अ जीपी। ये भी एक जीपी बन रही है। अब बेटा जीपी बन रही है, इसमें बेटा देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है बेटा 1। ठीक है, और बेटा कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो देखो बेटा, मैं इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको बेटा मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना 1। कॉमन रेशियो इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, वो हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज आर स्क्वायर। तो बेटा इसका सम निकालते हैं, तो सम ऑफ द अबव जीपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ए इंटू, देखो भैया, अब जब आपको ये नहीं पता हो, याद रखना बेटा, ये बात जो मैं लिख रहा हूं याद रखना, जब आर का पता ना हो, पता ना हो से मतलब क्या है बेटा, आर की वैल्यू लेस देन 1 है या आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जैसे यहां आ गया बेटा आर स्क्वायर, अब बेटा ये जो आर है इसका हमें नहीं पता ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तब तब हमेशा लेस देन 1 वाला लेस देन 1 मानेंगे। ठीक, जब बेटा हमें नहीं पता होगा तब हम इसका क्या मानेंगे, लेस देन 1। तो देखो a इंटू क्या होता है बेटा 1 माइनस आर टू दी पावर n, कितना होता है 1 माइनस आर टू दी पावर n। अब देखो r की जगह कितना है बेटा, r की जगह है बेटा r, कैपिटल R की पावर n अपॉन 1 माइनस r, वैल्यू रखो कैपिटल A, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1, 1 इंटू 1 माइनस कैपिटल R कितना है भैया आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर। इसको बेटा आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये है 1 माइनस आर टू दी पावर 2n हो जाएगा, 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में। देखो बेटा अब ये जो S2n है, S2n इज इक्वल टू कितना हो गया, S2n इज इक्वल टू 5a इंटू बेटा कितना आया 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। अब बेटा ये जो S2n है आपको ये निकालना है, इस S2n के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन रेशियो क्या है r। तो देखो S2n का मतलब देखो बेटा कहां करूं, देखो S2n का मतलब क्या है, S2n का मतलब देखो इसको रब कर दूं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो S2n का मतलब हो गया बेटा 2n टर्म्स, कितने हो गए 2n टर्म्स। देखो बेटा S2n हो जाएगा S2n इज इक्वल टू 1a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n, बेटा ये n कितना है 2n, तो ये हो जाएगा 2n अपॉन 1 माइनस आर। देखो बेटा S2n की जगह मुझे ये वैल्यू रखनी है, तो मैं ये वैल्यू रख रहा हूं a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5 इंटू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। देखो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, देखो बेटा 1 माइनस आर से 1 माइनस आर, 1 माइनस आर टू दी पावर 2n से 1 माइनस आर टू दी पावर 2n कैंसिल, a से बेटा a कैंसिल, तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5, कितना हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो बेटा आपका आंसर देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड कॉमन रेशियो कितना है बेटा 4, तो आंसर कितना है 4। बात आई ना समझ में, ठीक है। यहाँ बेटा ये जो S2n है, S2n कितना होगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocals of three terms of a GP, then find the ratio। ठीक है, ये और ये बेटा देखो सेम है। इसमें बेटा बस 3 टर्म्स का पूछा है और इसमें बेटा n टर्म्स का पूछा है, तो इसको मैं करता हूं 3 टर्म्स वाला आप कर देना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 10 बेटा जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना है, बस आपको 3 टर्म्स लेने हैं और मुझे बेटा n टर्म्स लेने हैं। देखो बेटा क्या दिया है, लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms of a GP, prove that this। तो देखो बेटा मैं मान लेता हूं, let A be the first term, A be the first term and R be the common ratio, R be the common ratio of the GP, of the GP। ठीक है, A बेटा फर्स्ट टर्म है और R क्या है, कॉमन रेशियो है। अब देखो दिया है बेटा S be the sum of n टर्म्स। देखो बेटा गिवन S sum of n terms, sum of n terms इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, S। ठीक है, अब देखो बेटा सम ऑफ n टर्म्स, जब आपको ये ना पता हो बेटा कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो हमेशा लेस देन 1 माननी है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू s। बेटा एक तो s की वैल्यू ये आ गई, दूसरा दिया है बेटा p बी द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, p। तो देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स p दिया है, आपको पता है बेटा जीपी क्या होती है, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डैश डैश डैश, लास्ट में क्या होगा, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू p। ठीक, ये आपको दिया है। अब देखो बेटा ए ये कहां तक है बेटा, n टर्म्स तक। कहां तक है, n टर्म्स तक। तो बेटा ये तो हो गया a टू दी पावर n इंटू, देखो बेटा ये r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा r टू दी पावर बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक बेटा n माइनस 1 तक। कहां तक, n माइनस 1 तक इज इक्वल टू p। अब देखो बेटा ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रही है, ap। ठीक है, नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 इज एन AP। ठीक है, तो बेटा इसमें जो AP में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो यहां बेटा मैं फर्स्ट टर्म को a डैश मान लूं, a डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म कितना लिखते हैं बेटा, a डैश इज इक्वल टू 1। एक आता है बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या आता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो बेटा सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो क्या होता है बेटा n बाय 2, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a कितना है बेटा 1 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह है बेटा n माइनस 1 इंटू d कितना है 1। ठीक है, यहां देखो बेटा ये है n माइनस 1, ये है बेटा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये है बेटा 2 प्लस n माइनस 2। ठीक, 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसकी जगह रखना है ये। तो आपके पास बेटा a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर बेटा कितना हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब देखो बेटा जो r आपको दिया है, क्या दिया है, r विद द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स, यानी कि बेटा जो टर्म आपके पास है ये a r इनके रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन a 1 अपॉन ar 1 अपॉन ar स्क्वायर 1 अपॉन ar टू द पावर n माइनस 1,
इनका सम कितना दिया है बेटा, इनके n टर्म्स का सम दिया है आपको r। देखो ऑल्सो गिवन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, r। दैट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का मतलब 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a r प्लस 1 अपॉन a r स्क्वायर प्लस डेस प्लस 1 अपॉन a r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू r। देखो बेटा यहाँ a सभी में कॉमन है, तो यहाँ बेटा मैं 1 अपॉन a कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन r प्लस यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस डेस प्लस यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू r। यहाँ बेटा इसका एलसीएम लेना है, तो देखो 1 अपॉन a एज इट इज। देखो बेटा इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम आएगा r टू द पावर n माइनस 1। कितना आएगा, r टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि इस सब में बेटा r भी है, r स्क्वायर भी है, सब कुछ इसी में है। कितना आया, r टू द पावर n माइनस 1। ये r टू द पावर n माइनस 1 बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो r टू द पावर n माइनस 1 हो गया प्लस। देखो बेटा ये r है, एक r, अब 8 की पावर n माइनस 1 से एक r कम कर दो, यानी कि r की एक पावर कम कर दो, तो n माइनस 1 से बेटा आपने एक पावर कम की तो कितना बचा, r टू द पावर n माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 2 प्लस उसके बाद ये r स्क्वायर है बेटा, 2 पावर कम कर दो तो n माइनस 1 माइनस 2 दैट इज r टू द पावर n माइनस 3 प्लस देस प्लस। देखो बेटा ये 1 है, ये कितना है 1, ठीक, इज इक्वल टू r। आप देख रहे होगे बेटा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डेस लास्ट में क्या हो गया 1 मतलब बेटा r की पावर 0 हुआ होगा तब 1 हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा 1 से पहले क्या होगा, 1 से पहले बेटा r होगा, r से पहले क्या होगा बेटा r स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह बेटा पावर नहीं घटती हुई जा रही होंगी, ठीक है। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन a। देखो ये बेटा ये वाला टर्म मैं पहले लिखा हूं, फिर ये फ्री है, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डेस प्लस ये बेटा r की टू दी पावर n माइनस 2, फिर ये r टू दी पावर n माइनस 1, r टू दी पावर n माइनस 2 और ये बेटा प्लस r टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अपॉन में क्या है बेटा r टू दी पावर n माइनस 1, r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है बेटा ये r, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो है 1 प्लस r स्क्वायर ये क्या बन रही है, जीपी। नाउ 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डेस प्लस r टू दी पावर n माइनस 2 प्लस r टू दी पावर n माइनस 1 इज ऑल्सो अ जीपी। ये बेटा क्या है, जीपी है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये बेटा r से लेके और r की पावर n माइनस 1 तक कितने टर्म्स हो गए, n माइनस 1 टर्म्स, और बेटा एक टर्म ये है तो n माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा ये n। तो बेटा सम ऑफ, यहां पहले बेटा फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इसको बेटा फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो को बेटा कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर अपॉन 1 कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब बेटा कॉमन रेशियो की वैल्यू ना पता हो 1 से कम है या 1 से ज्यादा, तो मैंने क्या बताया, हमेशा 1 से कम लेते हैं, क्या लेते हैं, कम। तो बेटा सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा बेटा ए बेटा कैपिटल ए है, कैपिटल ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बेटा कैपिटल ए की वैल्यू रखो, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 माइनस कैपिटल आर की वैल्यू रखो, कैपिटल आर की वैल्यू है आर टू दी पावर n अपॉन ये है बेटा 1 माइनस आर, ठीक। तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब बेटा ये इसकी जगह आप ये रखो तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू, देखो ऊपर वाले की जगह बेटा ये रखेंगे, ये है 1 माइनस आर टू दी पावर n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। और बेटा डिनोमिनेटर में ये भी आएगा r टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना r। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो बेटा
अब आपको जो प्रूफ करना है उस पे चलो। क्या प्रूफ करना है? पी स्क्वायर आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एस एच। ठीक है, तो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेने पे बेटा क्या है देखो, पी स्क्वायर आर टू द पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा पी स्क्वायर की वैल्यू लो बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से पी की वैल्यू रखो। पी की वैल्यू कितनी है? ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक, और बेटा ये हो गया पी टू पी स्क्वायर। देखो पी की वैल्यू रखी, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह बेटा आर की वैल्यू रखो। आर की वैल्यू कितनी है? ये, तो आर की वैल्यू की पावर एन करेंगे तो आर की वैल्यू रखते हैं बेटा, आर की वैल्यू है 1 अपॉन ए, 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, और बेटा इसकी होल पावर हो जाएगा एन। कैसे किया है बेटा ये? बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू रख दी। देखो बेटा यहां मैं पावर्स ओपन कर रहा हूं, तो ये पी स्क्वायर आर टू दी पावर एन, यहां पावर ओपन करेंगे तो ए टू दी पावर एन इंटू टू कितना हो जाएगा? 2n इंटू ये बेटा आर टू दी पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, इंटू यहां बेटा पावर ओपन करेंगे तो 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आर टू दी पावर एन होल पावर एन अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आर होल पावर एन, और ये हो जाएगा बेटा आर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन। देखो बेटा आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन से ये कैंसिल, ए टू दी पावर 2n है और ये ए टू दी पावर n है, तो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है पी स्क्वायर आर टू दी पावर n, ये है बेटा ए टू दी पावर 2n माइनस, बेटा ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी n। ठीक है, और ये है बेटा आपके पास 1 माइनस आर टू दी पावर n होल पावर n अपॉन नीचे बचा है बेटा 1 माइनस आर होल पावर n। देखो बेटा इसको देखो, ए टू दी पावर 2n माइनस n, ये हो गया ए टू दी पावर n, ये है बेटा 1 माइनस आर टू दी पावर n होल पावर n अपॉन ये है 1 माइनस आर होल पावर n। देखो बेटा ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया है? s दिया है। कैसे देखो, इसको लिख सकते हैं बेटा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर होल पावर, और ये बेटा बाहर पावर n। देखो बेटा यहाँ ये जिनकी पावर सबकी पावर n है, तो मैंने बाहर सबकी पावर n लगा दिया। ये देखो बेटा ये क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 से आपको s दिखाई दे रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो गया बेटा पी स्क्वायर आर टू दी पावर एन इज इक्वल टू एस टू दी पावर एन। ये वैल्यू किसकी है बेटा? एस की। ठीक है, हेंस प्रूव। बोलो भैया बात आई समझ में? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। जगह कम है, कोशिश करते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो बेटा क्या है? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म्स इज 1 अपॉन r टू द पावर n। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, आपके पास जो है बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं? 2n। टोटल टर्म्स कितने हैं? 2n। ठीक है, यानी कि यहाँ बेटा आपका टर्म शुरू हुआ और कहां तक गया? 2n तक गया। अब बीच में बेटा कहीं पे यहाँ n आ गया। क्या आ गया? n। ये बेटा n टर्म्स हो गया। ठीक है, ये n टर्म्स है, ये बेटा फर्स्ट टर्म है और ये बेटा 2nth टर्म है, लास्ट टर्म। ठीक, अब बेटा वो क्या कह रहा है? देखो आपसे वो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि बेटा इनका सम, ये वाला सम, इसको बेटा मैं Sn बोलूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और फिर वो बोल रहा है बेटा सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1। बेटा इससे आगे जो टर्म होगा वो होगा n प्लस 1 टर्म, और लास्ट बेटा 2nth टर्म, यानी कि ये। ठीक है, तो उसने बोला है शो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स फ्रॉम ns प्लस। देखो बेटा ये है Sn, और इसकी बात करें बेटा तो देखो ये क्या होगा बेटा, मैं अगर पूरे की बात करूं तो पूरे का सम कितना हो जाएगा बेटा? S2n। कितना हो जाएगा? S2n। S2n से बेटा Sn को माइनस अगर मैं कर दूं तो बेटा ये वाला सम निकल के आएगा। देखो इस पूरे से बेटा अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले 2n टर्म्स का सम निकालना है, फिर n टर्म्स का सम निकालना है, और बेटा ये जो सम निकलेगा फिर S2n से इसको माइनस कर देना है, इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना आना है? 1 अपॉन r टू दी पावर n आना है। बात समझ में आई या नहीं? आ गई? देखो बेटा मैं वही काम कर रहा हूं। देखो बेटा क्या कह रहा है वो कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ना तो आपको a दिया है ना आपको r दिया है,
तो मान लेते हैं बेटा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio, R be the common ratio of the GP, GP। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया 2n, कितनी है 2n। ठीक है, यहां बेटा आपके पास ये जो है ये है n डिस्टेंस, तो बेटा ये कितनी बचेगी 2n माइनस n, ये भी कितनी बचेगी n। तो बेटा ये टर्म्स भी n टर्म्स है और ये वाले टर्म्स भी कितने हैं बेटा n टर्म्स है। ठीक है, तो अब जब आप बेटा सम निकालोगे तो पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, इस वाले से बेटा इसको माइनस कर दोगे, इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो गिवन, गिवन क्या गिवन है, देखो बेटा रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देखो बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपॉन sum of n plus 1th to 2nth term, sum of n plus 1th to 2nth term इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, इसका रेशियो कितना प्रूव करना है 1 अपॉन r टू दी पावर n। क्या प्रूव करना है 1 अपॉन r टू दी पावर n। देखो बेटा ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, अपॉन सम ऑफ n प्लस 1th टू 2nth टर्म। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपके पास टोटल टर्म्स कितने हैं भैया 2n, n टर्म्स आपने इसका सम निकाल लिया, ये आ गया, तो बेटा 2n से n टर्म्स को माइनस किया, कितने टर्म्स बचे n टर्म्स, तो ये भी बेटा n टर्म्स है। ठीक है, ये भी कितने टर्म्स है n टर्म्स, कितने टर्म्स है n टर्म्स। तो बेटा अब आप क्या करोगे, आप 2n टर्म्स का सम निकालोगे और उससे n टर्म्स के सम को माइनस करोगे। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यहां लिखूं, देखो पहले मैं बेटा इसको नहीं लिखता। ठीक है, देखो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा ये क्या है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का मतलब हो गया Sn अपॉन, अब बेटा ये वाला टर्म्स तो आ गए, ये वाले टर्म्स का सम तो आ गया, लेकिन बेटा आपको जो करना है आपको ये वाले टर्म्स का सम निकालना है, तो आप इस पूरे का निकालो और इससे इसको माइनस कर दो, तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा बेटा S2n, ये आपके पास Sn है, अगर S2n से बेटा आप Sn को माइनस कर दोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा S2n माइनस Sn करने पे, तो बेटा नीचे मैं लिख रहा हूं S2n माइनस Sn। देखो बेटा Sn की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, अपॉन S2n की वैल्यू क्या होगी a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर बेटा 2n होगा इस बार। ठीक है, अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, माइनस यहां देखो बेटा यहां Sn की वैल्यू क्या होगी a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। बेटा दोनों का एलसीएम क्या है 1 माइनस r, एलसीएम ले लो बेटा दोनों का, तो देखो बेटा ये है आपके पास a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r अपॉन, जब एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ देखो इसमें a कॉमन है, a बेटा कॉमन आ गया, यहाँ बचा बेटा 1 माइनस r टू दी पावर 2n, 1 माइनस r टू दी पावर 2n, और ये है बेटा माइनस 1, ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, ये बेटा r टू दी पावर n अपॉन ये बेटा 1 माइनस r, 1 माइनस r से बेटा 1 माइनस r कैंसिल, फिर बेटा a से a कैंसिल, आपके पास बचा बेटा 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन दिस, यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, तो देखो बेटा आपके पास क्या बच रहा है 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन ये बच रहा है बेटा r टू दी पावर n माइनस r टू दी पावर 2n। देखो बेटा मैं r टू दी पावर n कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये तो 1 हो गया, अब ये तो यहाँ r की पावर 2n से बेटा n को माइनस कर दो तो कितना बचा n, तो ये बचा बेटा 1 माइनस r टू दी पावर n, 1 माइनस r टू दी पावर n से 1 माइनस r टू दी पावर r कैंसिल, n कैंसिल, ये आ गया बेटा 1 अपॉन r टू दी पावर n, हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आ रही, यहाँ जो है बेटा यहाँ कंफ्यूजन है। ठीक है, इस वाले कंफ्यूजन को दूर कर लो। देखो जिसको नहीं समझ में आया हो वो बेटा फिर से मेरी बात एक बार और सुन लो। देखो
देखो बेटा क्या कह रहा है वो कह रहा है आपके पास टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, 2n टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स। ठीक है, तो बेटा आपने क्या किया, आपने S2n यानी कि 2n टर्म्स का सम निकाल दिया। उसके बाद वो कह रहा है बेटा कि जो फर्स्ट के n टर्म्स है, पहले n टर्म्स कितने, फर्स्ट के n टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट के n टर्म्स का सम आप निकाल सकते हो, Sn करके निकाल सकते हो। फिर बेटा अगर आपको इन टर्म्स का सम चाहिए तो आप इस पूरे टर्म से S2n से इस वाले टर्म्स के सम को माइनस कर दोगे, S2n माइनस Sn, तो आपके पास ये वाले टर्म्स का सम आ जाएगा। यही काम किया है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम तो निकाल लोगे। उसके बाद बेटा जब सम ऑफ n प्लस वन टू 2n टर्म यानी कि यहां से लेके और यहां तक के टर्म्स का सम करना है, तो बेटा इस पूरे टर्म्स के जो सम आए हैं, सारे टर्म्स के सम से आप इस वाले सम को माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये टर्म्स का सम आ जाएगा। तो यही किया है बेटा S2n माइनस Sn। ठीक है, बात आई ना समझ में। चलो बेटा आज के लिए हमारे पास बेटा इतना ही है। नेक्स्ट हम यही प्रॉब्लम से बेटा, कुछ और प्रॉब्लम्स है इसमें इसी तरह की अच्छी प्रॉब्लम्स है, उनको करेंगे। अगर आज करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर बेटा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और बेटा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए।